25 डिवाइड बाई 5 गुणा 6 प्लस 8। मुझे इसका वैल्यू बताइए बेटा कि क्या आएगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैथमेटिकल ऑपरेशन देख रहे हैं, नंबर सीरीज यहाँ पर हमारा चलो तो जैसे इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हमें यहाँ पर फिर डीमास रूल यूज करना होता है। डीमास रूल क्या होता है कि हमेशा पहले डिवीजन करना है, मतलब भाग, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी को भी, जोड़ घटाव में हम किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 छक्के 30। इसके बाद आप क्या करोगे, गुणा करोगे, गुणा करोगे तो 5 छक्के 30। अब 25 में से 30 को घटा दोगे तो -5 आ जाएगा, -5 में +8 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे -13 दे रहे हैं, जो बच्चे 34 दे रहे हैं, जो बच्चे 11 दे रहे हैं, आप खुद सोचो बेटा कि आप कहां पर हो। क्या आप लोग तीसरी, चौथी, पांचवी के क्वेश्चंस मैथ्स के नहीं बना सकते? आप ये सोचो, ठीक है, आप खुद ये सोचो कि क्या आपसे मैथ्स के चौथी, पांचवी के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं? हाँ भाई, अनुज और कौन है, इशिता, अर्चना वर्मा, सौम्या, धीरज जायसवाल, क्या मुझे बताइए बेटा, क्या आप लोग को इतना बेसिक भी नहीं पता? और अगर बेसिक नहीं पता तो जाइए चौथी, पांचवी का बुक उठाओ गणित के और सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है बॉडमास रूल वाला, वो जाके सॉल्व करो। अब आप लोग ये नहीं बोल सकते क्लास में कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, सर ये क्या हो रहा है हमें नहीं पता। भाई मेरे, मैं यहाँ पर दूसरी, तीसरी, चौथी के गणित पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराने आया हूँ। और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में हम ये मान के चलते हैं कि आपको गुणा आता है, आपको भाग आता है, आपको प्लस माइनस आता है। यहाँ पर मैं प्लस माइनस अगर सिखाने बैठूंगा तो क्या हम यहाँ पर यही करते रह जाएंगे साल भर? तो मैं यहाँ पर ये समझाने नहीं आया हूँ कि प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, डिवाइड क्या होता है, भाग क्या होता है, नहीं। मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ तो बॉडमास रूल आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो जाइए पहले पढ़िए, ठीक है। मैं यहाँ पर ये सब चीज नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं तो बस जानना चाह रहा था कि बनता है कि नहीं। अभी भी मुझे समझ में आ गए बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये भी, अब आपका हक नहीं है बेटा कि आप मुझे कह सके सर हमें समझ नहीं आ रहा है, फिर से समझा दीजिए, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, आपने स्कूल में ही ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक है। जिसका गणित कमजोर है ना, वो बच्चा भी इतना बेसिक तो पता ही देगा। कोई बायोलॉजी डॉक्टर से पूछेंगे ना, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होगा जिसको मैथ से नफरत है, उसको भी इतना बेसिक नॉलेज होगा, ठीक है, इतना बेसिक नॉलेज होगा। और आपसे नहीं बन रहा है तो आपको पहले बेसिक पढ़ना होगा, बेसिक क्लियर करके आना होगा। और उसके लिए आपको चौथी, पांचवी के बुक उठाओ मैथ्स के और सॉल्व करो, कोई शर्म नहीं है, करो सॉल्व।
चलो इसको सॉल्व करो। चलिए बताइए। चलो बना। एकदम आपको क्या करना है, कट टू कट सॉल्व करना है। पहले डिवीजन, जहां जहां डिवीजन है उसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा माइनस, इसको डिवाइड करोगे ये 2 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, डिवीजन हो गया, अब गुणा करेंगे तो 28 को 7 7 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196, -2 -16 अब एक एक करके घटा दो, 2 घटाओगे तो 194, -16 16 घटाओगे तो ये हो जाएगा 178, -3 175। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर 60 - 80 करूं क्या आंसर आएगा? अच्छा -70 + 10 करें तो क्या आएगा? -30 -10 -2 करें तो क्या आएगा? चलिए तीनों का आंसर बताइए मुझे। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 5। एक एक करके सॉल्व करो, ठीक है। अब जितने ब्रैकेट हो गए तो अब जितने भी यहाँ पर हमारे पास डिवीजन है उनको सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर गुणा और डिवीजन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 18 गुणा 3/6। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आप ऐसे लिखोगे तभी सॉल्व होगा। 6 × 18 तो 3 × 9 तो ये हो जाएगा 9, और यहां पर ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, 5 × 15। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसको तो ये हो जाएगा 3 + 9 + 3 - 3 3 9 3 12 3 15, 15 में 30 घटाएंगे तो -50। तो यहाँ पर -15 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? -3।
ठीक है बेटा, -50। चलो मेरे ख्याल से बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडमास रूल में करना क्या है। ठीक है, बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सबको नोट डाउन कर लिया ना आप लोग? ये सब नोट डाउन कर लेना भाई, अगर नहीं किए हैं तो कर लो। हमेशा यहाँ पर हमें बॉडमास रूल फॉलो करना होता है। ठीक है, अक्सर ओ का तो यूज होता नहीं ऑफ का, लेकिन पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़। अच्छा, जोड़ घटाव में आप किसी को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ घटाव में आप किसी को भी कर सकते हो। चलो अब इस सवाल को देखना, दिया वही है, करना वही है, लेकिन यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? यहाँ पर बोल रहा है कि बेटा प्लस के जगह आपको माइनस यूज करना है, मतलब जहां पर प्लस है उसके जगह माइनस, जहां माइनस है उसके जगह गुणा यूज करना है, जहां गुणा है उसके जगह भाग यूज करना है, और जहां भाग है उसके जगह प्लस यूज करना है। तो अभी पहले देख लो और सीख लो। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो 2 भाग है तो भाग के जगह प्लस, गुणा के जगह डिवीजन, और भाग के जगह अगेन प्लस। तो ये हो जाएगा। अब बॉडमास रूल फॉलो करेंगे, डिवीजन तो डिवीजन करेंगे तो ये 1, और अब अगर हम सबको जोड़ देंगे तो 5। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा बेटा, वो है 5। तो यहां पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह गुणा, गुणा के जगह डिवीजन, और डिवीजन के जगह प्लस। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करो आप। चलिए बताइए बेटा, यहां पर देखेंगे 20 माइनस के जगह प्लस, ठीक है, गुणा के जगह भाग, भाग के जगह माइनस, और प्लस के जगह गुणा। ये हो जाएगा 2। ये हो गया 22। 22 में 6 अगर हम घटाएंगे तो ऑप्शन बी। चलो भाई इसको सॉल्व। चलिए भाई क्या आएगा, 16। चलो भाई यहाँ पर देखो, 16 गुणा का अर्थ है माइनस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे गुणा की जगह माइनस यूज करना है, माइनस की जगह डिवीजन,
प्लस की जगह गुणा यूज करना है और डिवीजन की जगह प्लस। ठीक है, तो 16 माइनस, अच्छा 8 डिवीजन, डिवीजन की जगह प्लस यूज करना है, माइनस की जगह डिवीजन यूज करना है और प्लस की जगह गुणा यूज करना। अब आप देखिए कि 4 तो 3 को भाग कर नहीं पाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 गुणा 9, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो ये 12 और ये हो गया 8 दोनों को जोड़ देंगे 20। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर भी वही है। प्लस का मतलब है गुणा, गुणा का अर्थ है घटाओ, डिवीजन का अर्थ है जोड़ और माइनस का अर्थ है विभाजन। चलिए बेटा बताइए क्या होगा। बना दें। 175 माइनस की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह प्लस, गुणा, प्लस की जगह गुणा। चलो यहाँ पर 25 सत्ते 175, फिर ये 100 और ये 30। इसको अगर आप करेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में 7 जोड़ेंगे तो 70। ठीक है, ऑप्शन 3। देखिए भाई, कोई दिक्कत है इस सवाल में? क्या तेज हो जा रहा है? ऐसा क्या तेज हो जा रहा है भाई? मैं तो पर्याप्त समय दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, इसमें तो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज लिख लिख के बता रहा हूँ, प्रॉपर एक एक स्टेप सॉल्व करके बता रहे हैं, मैं कहा कोई जल्दबाजी है। चलिए फिर भी ट्राई करेंगे आपके लिए और स्लो हो जाए। लो भाई, लो करिए सॉल्व, आराम से, समय है 2 मिनट है, करो धीरे धीरे लेकिन करो। चलो क्या आएगा भाई? 65, यहाँ पर देखो 63, 24, 8, 4, 2। ठीक है, अब देखो गुणा की जगह माइनस, प्लस की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह प्लस, प्लस की जगह अगेन डिवीजन, माइनस की जगह गुणा। ठीक है, माइनस की जगह गुणा।
चलो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ये हो गया 6, ये हो गया 60 प्लस 6। एक एक करके सॉल्व किए देखिए भी। पहले हमने डिवीजन को सॉल्व किया, ठीक है, ये डिवीजन, ये हो गया 3, ये हो गया 2, बाकी एज इट इज 63 ऐसे ही रखे, माइनस ऐसे ही है, ये 3 हो गया, प्लस ऐसे ही रखे, ये 2 हो गया, गुणा को ऐसे ही रखे, 3 को ऐसे। अब इंटू को रखेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 63 और 3 ऐसे, 63 में 3 घटाया तो 60 और 60 में 6 जोड़े तो 66। इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता, एकदम आसानी से यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। पता नहीं 54 कहाँ से आ रहा है बेटा आपका, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर, करीबन 5:30 बजे पुरुष साइड कोना में बरस ले ना माने बा यार बरसिया सब पूरा बाल लिए है सर कि पूरा तोड़ चलिए बताइए बेटा। 22 देखो 20 एक एक करके। सबसे पहले माइनस की जगह क्या लिखना है, माइनस का अर्थ है जोड़, प्लस का मतलब है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़ और डिवीजन का अर्थ है माइनस। तो माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 5, डिवीजन की जगह माइनस, गुणा की जगह डिवीजन और प्लस की जगह गुणा। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब डिवीजन को करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 20 में 5 25, 25 में 3 घटाएंगे तो 22। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पर बोल रहा है ए के जगह डिवीजन, बी के जगह प्लस, सी के जगह माइनस और डी के जगह इनटू। ये रखना है यहाँ पर, फिर सॉल्व करना है, बताना है कितना आएगा। यहाँ पर ये हो गया 6 चौक 24 और 4 को 4 से गुणा, ये हो गया 16
प्लस 9 माइनस 8, ये हो जाएगा 1, 16 और 1 हो गया 17। सिंपल गणित, सिंपल मैथ। यहाँ पर हमारा आंसर जो जाएगा 17 जाएगा बेटा, ठीक है 17। चलो, P के जगह प्लस, Q के जगह माइनस, R के जगह डिवीजन और S के जगह इनटू। चलो सॉल्व करो इसको। चलिए सॉल्व कीजिए। बताइए बेटा क्या आएगा। चलो 55, 18, S के जगह गुणा, R के जगह डिवीजन, Q के जगह माइनस, P के जगह प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया 3। अब गुणा करेंगे 18 तिया 54, 54 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 48, प्लस 7 55, तो 55। जितने बच्चे 55 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 55 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो इसमें देखते हैं, ये डिवीजन है। ए की जगह प्लस, बी की जगह गुणा, सी की जगह माइनस और डी की जगह डिवीजन। चलो बताओ, ध्यान पूर्वक सॉल्व करो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन, इस तरीके से।
मीडिया ऑनलाइन अच्छा चलो ए की जगह प्लस, बी की जगह गुणा, सी की जगह माइनस, बी की जगह गुणा 65, डी की जगह डिवीजन, सी की जगह -7, बी की जगह गुणा। बॉड मास रूल में पहले ब्रैकेट, तो इसको करेंगे तो 5, बाकी सब एज इट इज रख लो, जैसा है वैसा, सब जैसा है वैसा, ठीक है। इसके बाद अब क्योंकि डिवीजन है नहीं, तो अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 28, यहाँ पर 71 प्लस यहाँ पर है माइनस, ठीक है, यहाँ पर है माइनस, ये हो गया 77 -30 -20, 77 में 30 घटाए 47, 47 में 20 घटाए 27। एक सेकेंड, कुछ गलत किया गया मैंने। 5 के 30, 7 ठीक है, और 47 में 28 अगर हम घटाएंगे 19 आएगा। ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा बिल्कुल चलिए बताइए भाई। इसमें कुछ इंग्लिश हिंदी की जरूरत ही नहीं है, प्लस की जगह गुणा है, गुणा की जगह प्लस है, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश वाला बात ही नहीं भी राहुल, ठीक है। चलिए बताइए, तो कुछ भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहें